जय हिंद। देखिए, हमारी यूपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसमें हमने बात कर ली है हिस्ट्री के प्रश्नों के, उनको देख लिया हमने। उसके बाद हमने जो है संविधान से संबंधित प्रश्नों को जाना, और आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की, जो कि यूपीएससी ने पिछले वर्षों में पूछे थे। और इनको एक एक प्रश्नों को हम जो है विश्लेषण के साथ समझेंगे, और एक प्रश्न आपके लिए जो है अंत में रहेगा जिसका आपको जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्नों की। इसमें जो है पहला प्रश्न है, जैसे जवाहर रोजगार योजना के बारे में क्या सही है। इसमें बताना है कि जवाहर रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। ये जो प्रश्न है ये आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1995 में। तो इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे कथन ए है, ये इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में आरंभ की गई थी। और कथन बी है, इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। कथन सी है, जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य समूह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण निवासी है। या फिर कथन डी, इस योजना के अधीन जनता रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए जो है आरक्षित है। तो ये जो है इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है कथन डी, इस योजना के अधीन जनता रोजगार का 30% जो है स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो अब इस प्रश्न को जो है हम विश्लेषण के साथ समझ लेते हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। अब जैसे 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना ये शुरू की गई थी, और इस योजना को सामान्य रूप से पिछड़े जिलों में प्रतिनिधित्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 90 से 100 दिन का रोजगार जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, इसमें इस तरह के जो है शुरू किया गया था। और रोजगार का जो 30% है वो स्त्रियों के लिए इसमें आरक्षित किया गया था। ये जवाहर रोजगार योजना से संबंधित कुछ बातें हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो इसमें जैसे निम्नलिखित मद करों पर जो है यहाँ पर विचार करना है। जैसे यहाँ पर कुछ कर है, जैसे कंपनी कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर और उत्पाद शुल्क। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से जो कथन हैं, कौन कौन से कर है वो अप्रत्यक्ष कर हैं। ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2001 में। तो इसमें जैसे विकल्प हैं, विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 2 और 3। तो इसमें बताना कि कौन से जो कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 2 और 4। ये निगम कर और जो संपत्ति कर हैं, इनकम टैक्स कर हैं, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर विश्लेषण, ये निगम कर और संपत्ति का कर यहाँ पर ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में। ऑप्शन ए एडीआर, ऑप्शन बी जीडीआर, ऑप्शन सी एसडीआर, या फिर डी एडीआर और एसडीआर दोनों। तो इसका सही जवाब था विकल्प सी एसडीआर। एसडीआर जो है वो कृत्रिम मुद्रा जो है समझी जाती है। कृत्रिम मुद्रा का मतलब होता है कि ये जैसे अभी तो चलन में नहीं है, लेकिन आईएमएफ के द्वारा क्या होता है कि इसको जो है हिसाब किताब के लिए रखा जाता है। तो ये कृत्रिम मुद्रा हो जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी यहाँ पर एटीएम है, एटीएम को जोड़ता है। तो ये बताना है कि कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। ये आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2018 में। तो इसमें कथन है जैसे कि ऑप्शन ए भारतीय बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड एनएसडीएल, विकल्प सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, या फिर ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसको जैसे विश्लेषण से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जो भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में जो है कल्पित किया गया है। और इसे जो है 2008 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में। 15 अक्टूबर 2009 से ये संस्था जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ती है। और इसके अगर विभिन्न जो उत्पादों में देखें तो जैसे फाइनेंशियल स्विच, इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम, ये जो है प्रमुख इसके उत्पादों में हैं। अब जैसे 5वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। आर्थिक मंदी के समय निम्न में से कौन सा कदम उठाने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है? यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में। तो इसमें बताना है कि जब आर्थिक मंदी का समय आए तो सबसे अच्छे कदम कौन से होंगे। तो जिसे पहला कथन है कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। दूसरा का है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। तीसरा कथन है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। और डी है या चौथा कथन है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। तो इसका सही जवाब है कथन 2, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। अब इसको विश्लेषण के साथ देख लेते हैं। जिसे आर्थिक मंदी वे दौर होती है जब देश की अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति दोनों में एक साथ कमी आ जाती है। मतलब लोग जो है मांग और आपूर्ति दोनों में कमी कर देते हैं, दोनों की मांग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई भी अन्य उपाय न होकर केवल सार्वजनिक योजना के व्यय में वृद्धि करने का एक उपाय रह जाता है। तो अब जैसे अभ्यास प्रश्न है अंत में आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है। जैसे निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। पहला कथन है छिलकाव उतरे हुए अनाज। दूसरा है मुर्गी के अंडे पकाए हुए। तीसरा है संसाधित और डिब्बाबंद मछली। और चौथा है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। तो इनमें बताना है कि कौन से जीएसटी जिसे कि वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं इनके अंतर्गत छूट से ये प्राप्त है। कौन कौन से छूट से प्राप्त है? यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2018 में। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका जवाब आपको जो है कमेंट में देना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।